शिवाजी राजाची गर्दन केवळ माता आणि मातृभूमी यांच्या समोरच झुकते. स्वराज्याचा भगवा दिल्लीच्या तख्तासमोर झुकणार नाही. जय शिवराज. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी त्रिवेदी का एक बहुत ही संतापजनक और खेदजनक बयान मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी. सुधांशु जी, मैं आपके इस वक्तव्य का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं. आपके इस वक्तव्य का मैं निषेध करता हूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की अस्मिता थे, है और हमेशा रहेंगे. छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अहमियत है वो आपको याद दिलाने के लिए कुछ तथ्यों से आपको अवगत करना चाहता हूं. इंडियन आर्मी की जितनी भी बटालियंस है, हर बटालियन का वॉर क्राई किसी न किसी भगवान के नाम से है, लेकिन मराठा बटालियन का वॉर क्राई छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से है. क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो भगवान से कम भी नहीं है. जिस लोकतंत्र की आज हम बात करते हैं, जिस लोकतंत्र पर हम सबको गर्व है, इस लोकतंत्र की नींव अगर किसी ने रखी होगी तो 17वीं सदी में रयतेच राज्य अपना स्वराज ये कह के छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी. जिस सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग अगर आपको सबसे पहले कहां दिखाई देता है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडली में दिखाई देता है. जिस किसान की आय दुगनी करने का आप चुनावी जुमला बोलते हो, लेकिन 17वीं सदी में माझ्या शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला हात लागू देऊ नका हे आज्ञापत्र आमचे छत्रपति शिवाजी महाराज लिखतात. जब इंडियन नेवी का नया फ्लैग छत्रपति शिवाजी महाराज की इस राजमुद्रा से प्रेरित है, ये हमें पता चला तो हर भारतीय को नाज हुआ, गर्व महसूस हुआ. लेकिन बाद में आपके ऐसे बेहुदा बयान और महामहिम राज्यपाल जी के बार बार आने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बयान, ये क्या दर्शाते हैं? क्या ये भारतीय जनता पक्ष का दोगलापन नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति? क्या यही आपका असली रवैया है छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति? क्यों आप बार बार महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं? जब आज आप बोलते हैं कि महाराज ने माफी मांगी औरंगजेब से, इतिहास गवाह है इसी औरंगजेब को घसीटते हुए इस महाराष्ट्र में लाया गया और 28 साल इसको महाराष्ट्र में घुमाया गया, जिसकी सल्तनत काबुल से बंगाल थी, और अंत में उसे यही दफन करना पड़ा महाराष्ट्र की भूमि में. ये इतिहास है, महाराष्ट्र का इतिहास है, जो फ्लावरी वर्ड से नहीं लिखा गया, ये तलवारों से लिखा गया है, ये हमारे मराठों के, हमारे मावड़ों के खून से लिखा गया है. मेरी गुजारिश है आपसे कि इसके साथ आप छेड़खानी मत कीजिए. और आप जो बोल रहे हैं, अगर आपको उस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको कुछ किताबें भी भेजने के लिए तैयार हूं. और साथ ही में हाल ही में मेरी फिल्म आई थी शिव प्रताप गरुड़ छेद, मैं उसकी लिंक भी आपको जरूर भेजूंगा, ताकि आपको महसूस हो, आपको एहसास हो कि वो पूरा इंसिडेंस क्या था. और जब अखंड हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा औरंगजेब के सामने गर्दन झुका के खड़े रहे थे, तब अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने आंख से आंख मिलाकर मुंह तोड़ जवाब दिया था और इस हिंदुस्तान की मिट्टी को स्वाभिमान क्या है ये दिखा दिया था. एक शिवभक्त होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी त्रिवेदी के इस वक्तव्य का फिर एक बार निषेध करता हूं और भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि आप इस वक्तव्य को तुरंत वापस लें और छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता को नकारने का जो बार बार प्रयास किया जा रहा है, महाराष्ट्र की अस्मिता का जो अपमान किया जा रहा है, इसलिए महाराष्ट्र से माफी मांगी. जय शिवराय.